करिए कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बस के कंडक्टर के साथ हाथापाई कर दी। आप लोग यकीन भी नहीं करोगे कि 5 मिनट पहले यहाँ पे इतनी बारिश थी कि मैं अपना कैमरा ही नहीं निकाल रहा था। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बडी टू। तो आज का सरप्राइज़ ये है कि मैं जब तक हम पहुंच नहीं जाएंगे लोकेशन पे, मैं ये नहीं बताऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं, और तब तक आप लोग गेस कर सकते हो, और जो ज़्यादा अच्छे से गेस करेगा हम उसको शाउट आउट देंगे। हालांकि मुझे खुद शाउट आउट की ज़रूरत है। एनीवेज सो गाइज, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई गेसिंग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं हूँ कैब में, और कैब से मैं अपनी बहुत ही अजीज दोस्त को पिक कर रहा हूँ। जो आप लोग बोर हो चुके होंगे देख देख के। बट एनीवेज अभी दैट्स हाउ इट इज़। तो आफ्टर पिकिंग देम आई विल गो टू बस स्टॉप, एंड टिल देन यू कैन कीप गेसिंग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाय द वे मैं आप लोग को बता दूं कि फ़िलहाल दिल्ली का जो मौसम है वो बहुत ह्यूमिडिटी से भरा हुआ है, और बहुत गर्मी है। इट्स ऑल 40 टेम्परेचर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। इससे भी एक ब्रीदर चाहिए था, तो किसी तो ठंडी जगह जा रहे हैं। इट्स अ हिंट फॉर यू। Hey guys, so after the cab हम लोग बस स्टॉप गए थे। बस स्टॉप पे इतनी भीड़ थी कि मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाया बस स्टॉप पे। इट वॉज टू मच रश एट दी बस स्टॉप, लेकिन हम लोगों ने बस ले ली, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं अभी होटल में। हम लोग कुछ खाना खा रहे, डिनर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सुबह पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। और एज आई टोल्ड यू, यू गाइज कैन कीप गेसिंग टिल द टाइम वी रीच देयर, और उसके बाद मैं रिवील करूँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी जगह है। और मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ, और आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत साल पहले मैं कभी गया था, और अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मूसल आए और आलू का और पनीर का पराठा ना खाएँ, वैसे तो हो नहीं सकता। तो गाइस अभी सुबह के 4:30 बजे हैं, और अभी हुआ क्या कि कुछ लोगों को उतरना था बीच में, और वो लोग उतरे, लेकिन उन लोग की कंप्लेंट थी कि उन लोग को वॉशरूम नहीं जाने दिया। और ये बात इतनी एस्केलेट हो गई कि उन्होंने हमारे बस के कंडक्टर के साथ हाथापाई कर दी। दे वर 6 people एंड दे डिड इट, बट कोई बात नहीं, मतलब जल्दी से मामला सुलट गया और हम लोग आगे बढ़ गए। सो यस, एंड नाउ अभी भी अगर आप लोग गेस नहीं कर पाए हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो नहीं कर पाए हो तो कर लेना चाहिए था आपको। ऐसे मैं भी बता ही दूँगा आपको, बस कुछ ही पलों में रिवील हो जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइज़ ये है मेरी बस, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर। बस हमने रेड बस से बुक की थी, और आई थिंक 1000 रुपीज़ पर पर्सन का बुकिंग आया आफ्टर यू नो टैक्सेस एंड एवरीथिंग। आई जस्ट चेक्ड इन टू माई होटल। इट्स अ वेरी स्मॉल कॉजी होटल, जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं अगले 2 दिन। और बेसिकली हम आए हैं कसोल में। जी हाँ, कसोल में। इनफैक्ट मैंने ग्रीन पहना भी है, सिम्बलाइजिंग मलाना। सो गाइज, हम आ गए हैं कसोल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई टोल्ड यू आई हैव बीन प्लानिंग a trip from a very long time, but because my health was not supporting me, so I had to like keep postponing it, but finally I made it. Abhi I'm just gonna go and grab some breakfast, so see you there.
हे गाइस, सो अब जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि मैं हूँ कसोल में, और कसोल में जो मौसम है इस समय वो इतना मस्त हो चुका है क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, एज यू कैन सी, अगर थोड़ा सा भी दिख पा रहा है आप लोगों को। एंड ऑल्सो इट्स वेरी सूदिंग। फाइनली हम लोगों ने अपने रूम्स में चेक इन कर लिया है, और उसके बाद मैं निकला हूँ एक थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। पहले तो आई वांट टू टेक अ क्विक शावर, लेकिन अपेरेंटली इतनी हसल बसल के बीच में मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ मुंह धोने के बाद सोचा कि पहले मैं नाश्ता करूँगा और उसके बाद हम कुछ बाहर जाएंगे। एंड आई हैव ऑर्डर्ड सम सैंडविच एंड बनाना शेक। एज यू कैन सी मैं कसोल में आ गया हूँ। ऑल्सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इट वाज अ वेरी स्मूथ जर्नी थ्रू रेड बस। ये मुझे मेंशन करना है क्योंकि बस बिल्कुल जिस टाइम पे निकलनी थी उसके 5 मिनट बाद ही निकल गई थी। वो उस टाइम पे पहुंची थी और 5 मिनट बाद वो निकल गई वहाँ से, और बिल्कुल सही टाइम पे उसने यहाँ पे पहुंचा भी दिया। हालांकि हल्का सा जाम भी था बीच में, लेकिन फिर भी हम लोग 5-10 मिनट ऊपर नीचे हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँच गए। तो रेड बस की लक्ष्मी हॉलीडेज़ की सर्विसेज आर ऑलवेज़ गुड। जो बारिश अब तक धीरे धीरे पड़ रही थी वो अब तेज़ हो गई है, और आप ये आवाज़ सुन सकते हैं टीन पर जो बारिश की बूंदें बरस रही है। Isn't it beautiful? वाह, और तेज़ हो गई है बारिश। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ऋषभ त्यागी व्लॉग्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग आ गए हैं कसौल में। अभी तो फ़िलहाल बहुत धूप हो रही है मेरे ऊपर, लेकिन आप लोग यकीन भी नहीं करोगे कि 5 मिनट पहले यहाँ पे इतनी बारिश थी कि मैं अपना कैमरा ही नहीं निकाल रहा था। मैं अभी कसौल मार्केट होकर आया और वहाँ पे मैं अपना कैमरा निकाल ही नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे लगातार बारिश हो रही थी, और 5-7 मिनट बाद ही ये माहौल है कि मेरे ऊपर इतनी धूप है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। सो एनीवेज़, मैं अपना तैयार होकर कपड़े वपड़े बदल कर फ्रेश होकर निकला था सैर के लिए, और अभी आई विल शो यू अराउंड, सो बी विद मी। सो गाइज़, मैंने ले ली है एंट्री नेचर पार्क कसोल में, जिसमें 30 रुपये की एंट्री है। और यहाँ पे बेसिकली इट्स अ वेरी फैमिली पार्क जहाँ पे सब लोग आके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। यू कैन टेक द गेटअप ऑफ हिमाचली कल्चर एंड गेट क्लिक्ड। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स और झूले हैं जहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं। लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इज़ हियर, and there you can see deforestation से बचा रहे हैं, which is very nice. And the spot जिसके लिए मैंने actually I have taken this 30 rupees ticket is this. मैंने लिया है ये 70-80 रुपये का स्वीट कॉर्न, और अपेरेंटली चटपटा होना चाहिए था, लेकिन ये इतना मीठा है कि इसमें चटपटा तो कुछ नहीं है इस पे नमक, लेकिन ये बहुत मीठा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस मौसम में खा के मज़ा आ गया। So guys, let me meet someone. So guys, I met these people in Nature Park Kasol,
एंड दिस पार्क इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड। पूरा आप ना इस पार्क को अगर ध्यान से देखो तो आप इसमें पूरा कसोल कवर कर सकते हो। इनफैक्ट नॉट ओनली कसोल बट पूरा हिमाचल जो कल्चर है वो आप कवर कर सकते हो। इसमें इन लोगों ने कुछ दे हैव मेड सम स्टैचूज विच आर अबाउट, सम आर अबाउट डिफॉरेस्टेशन, सम आर अबाउट योगा, स्पिरिचुअल हीलिंग, और ऑफकोर्स जो हेरिटेज है हिमाचल की उसके बारे में। सो विच इज़ ग्रेट एंड इट एक्चुअली ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड। बहुत फैमिली फ्रेंडली है ये पार्क, क्योंकि सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग फैमिली वाले जो लोग हैं वो सब यहाँ के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन एक सबसे अलग चीज़ जो मेरी अटेंशन बहुत देर से खींच रही है और आप लोग की भी खींच रही होगी, वो ये आवाज़ है जो यहाँ से आ रही है। एंड दिस इज़ एक्चुअली पार्क वहाँ तक तो नहीं जाता है, बट देन वी कैन एक्चुअली गो टिल थोड़ा सा नीचे तक, सो डैट वी कैन एक्चुअली गेट अ बेटर व्यू ऑफ दिस रिवर। Small canteen also here, and इसके just पीछे washrooms हैं, and they are also looking fairly new, so nice. I think last time when I was here in Kasol तो मैंने ये सब नहीं देखा था, मैं कभी नेचर पार्क में नहीं आया था। Nice. Oh, let me just show you something. तो पहाड़ों में ना जो 3 चीज़ें सबसे अच्छी होती है वो होती हैं पहाड़ों की चाय, पहाड़ों की मैगी और पहाड़ों के कुत्ते। आई लव डॉग्स एंड आई कांट वेट टू हैव वन हियर। सब लोग जो लोग मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं उनको पता है कि आई हैव अ जर्मन शेफर्ड एट होम, बट लुक एट दिस क्यूटी। यूजुअली पहाड़ों पे आपको इजीली कुत्ता मिल जाता है और ही बिकम्स योर बॉडी, एंड फिर 3-4 दिन आप उसके साथ जहाँ आप जाते हो वहाँ वो आता है आपके साथ। अपेरेंटली आज मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कुछ, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बॉडी टू। एज यू कैन सी कितना रश हो गया है यहाँ पे शाम के 5:15 5:30 बजे। So guys, this is the place where I'm staying, and this is the kitchen that they have, a small restaurant, and it's a fun place here. And I'll tell you more about this place as we really make ourselves comfortable here. So far so good. The host is very good, the place is really good, so I liked it. सो गाइज़ लास्ट नाइट वॉज वेरी टायरिंग एज यू गाइज नो, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और आज फ्रेश होने के बाद भी मैं पूरा कसोल के 2 चक्कर काट लिए मैंने। मार्केट से लेके पूरे इस वाले कोने तक मैं पूरा 2 राउंड लिए मैंने, एंड इट वॉज अमेजिंग। आई रियली लाइक द वाइब ऑफ द प्लेस। नाउ आइडियली आई वाज सपोज्ड टू डू अ ट्रैक टुमारो, बट due to some reasons I would not be able to do that track. ट्रैक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ और एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे जो आई एम श्योर आप लोग को भी पसंद आएंगी और आप लोग भी एक्साइटेड हो गए देखने के लिए। सो वेट फॉर द सेकेंड एपिसोड, Day 2 एट कसोल, एंड आई होप आपको Day 1 पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल for kind of love that you guys have given to all my vlogs, and I hope कि हमारी जो छोटी सी फैमिली है ये बढ़ते जाए। I can't be more grateful to you guys, so thank you so much for everything. Bye bye, good night and rest. I'm gonna go to my room and take some rest so that tomorrow will be tomorrow I will be more fresh, I'll be more energetic, and I'll be more excited to do
द थ्रिल्स। सो बाय। आज तो सुबह से आई थिंक सुबह 5:30 बजे से ही बारिश हो रही है और मैंने बहुत वेट किया कि हम लोग जब बारिश रुक जाएगी तब निकलेंगे बाहर। और उसके बाद मैंने होटल में अपना नाश्ता किया, सब कुछ किया और इतना समय हो गया कि 11:30 बजे तक बारिश रुकी ही नहीं। फाइनली अभी कुछ देर के लिए, अभी भी बारिश जैसा मौसम है लेकिन बारिश कुछ देर के लिए रुकी है। तो मैंने सोचा है कि हम लोग नीचे जाते हैं, कुछ करते हैं। कुछ अपेरेंटली आई हैड सम डिफरेंट प्लान्स, लेकिन बारिश को देखते हुए वो प्लान्स तो मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल हो पाएंगे। लेकिन लेट्स सी आज हम अब क्या करते हैं और कैसे डे अनफोल्ड होने वाला है। हे गाइस, सो एज आई टोल्ड यू हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा लेट है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट एक्चुअली कर लिया था। अभी वांटेड टू डू सम ब्रंच सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन अभी हमको लंच ही करना पड़ेगा। एंड दिस वॉइस दैट यू आर हियरिंग इज़ एक्चुअली बारिश। मुझे मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड ने रिकमेंड किया था पंचतारा ब्रूरी और इस रेस्टोरेंट में जाना और यहाँ का खाना अच्छा है। तो हम लोग आ गए। एम्बियंस तो बहुत अच्छा है जगह का, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। अभी बस वी आर वेटिंग फॉर फूड। अपेरेंटली इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। यू नो द सेकंड डे इन कसौल इज स्टार्टिंग लाइक दिस। आई थिंक जो हम लोग के पुराने प्लान्स थे आज कुछ करने के, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है मैं कल करूँ, वो तो कैंसिल हो गए हैं क्योंकि इतनी बारिश हो रही है तो वी वुड नॉट बी एबल टू मेक अप फॉर दोज प्लान्स। बट अभी देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ऋषभ त्यागी व्लॉग्स में। एंड वी आर इन कसोल डे 2। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज सुबह से इतनी बारिश हो रही थी। आप बिलीव करोगे कि जो अभी मौसम है ये दोपहर के 2-2:30 बजे हो ये मौसम है। एज आई टोल्ड यू कि मेरे जितने भी प्लान्स थे आज के दिन को लेकर वो तो सब स्क्रैप हो गए, लेकिन हम लोगों ने नए प्लान्स बना लिए हैं अभी। तो अब हम मणिकरण साहब जा रहे हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आए। आई एम श्योर मज़ा आएगा। मैं लगभग 6-7 साल पहले मणिकरण साहब गया हूँ इससे पहले। तो अभी हमारी टैक्सी आ रही है, उसके बाद हम लोग मणिकरण साहब के लिए निकलेंगे और वहाँ पे एक मंदिर भी है, हम वो भी देखेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक विल बी डूइंग समथिंग। ऐसा नहीं है कि दिन ख़राब हो गया, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मौसम है ये इंजॉय करने को मिल रहा है दिल्ली में, जहाँ 40-45 डिग्री टेम्परेचर हर दिन है ऑलमोस्ट। वहाँ आपको दोपहर के 2:30 बजे अगर ये टेम्परेचर मिल रहा है तो मतलब उससे अच्छी बात क्या होगी। आइडली हम लोग ये होटल भी चेकआउट करने वाले थे आज, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि इतनी बारिश थी, इतनी जगह जगह कीचड़ है और वो सब है, तो हम लोग का कहीं जाने का मन नहीं है। तो गाइस बीटी हो गई एक हमारे ड्राइवर ने ही मना कर दिया। वो बोल रहा है कि मत जाओ आज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेन इतना ट्रैफिक भी है और फंस जाओगे। और अभी क्योंकि इवनिंग हो जाएगी और जल्दी अंधेरा हो जाएगा आज, क्योंकि जिस तरह से मौसम है, आज मत जाओ। तो दे आर सेइंग कि अवॉइड करो आज ट्रैवल करना। तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग मणिकरण साहब नहीं जा रहे हैं आज। हम लोग मणिकरण साहब अब कल जाएंगे। बट द पॉइंट इज़ कि अब हम करेंगे क्या। मतलब हम पूरे दिन आज हमारा ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ द रेन, लेकिन ख़राब नहीं हुआ। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग टू माय फ्रेंड्स ऑल्सो कि ख़राब नहीं हुआ। देन दिस इज़ हाउ हॉलीडेज आर मेंट टू बी, लाइक टू चिल, राइट। तो ठीक है, चिल करेंगे। और चिल करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप भागते रहो इधर से उधर। चिल करने का मतलब ये है कि आप ठहर के इसको एंजॉय करो। बाय द वे मेरा डाटा कॉपी पे लगा हुआ है डे 1 का। तो इफ़ यू कैन सी कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय व्लॉग्स। एंड देखो छुट्टी में भी मेरा फोकस रहता है कि यू नो I make vlogs, I keep going from here to there so that I can make good vlogs and show you around
हालांकि आज वो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन मतलब उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन आई वुड नॉट लेट द डे गो वेस्ट। मैं कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं तो जाएंगे और कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग करेंगे। हे गाइस, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि अभी हमारा मणिकरण साहब का जाने का प्लान कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को सजेस्ट कर रहे थे सब लोग कि मत जाओ, अभी बहुत ट्रैफिक है और मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन फाइनली हमको एक एजेंट ने बोला कि चल सकते हैं और हमको ये गाड़ी मिल गई है रेंट पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकरण साहब। सो यू नो एज दे से कि जब आपको बुलावा आ जाता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम जा रहे हैं मणिकरण साहब। तो गाइज़, काफ़ी मशक्क़तों के बाद हम लोग फाइनली गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब जी के लिए निकल गए, और ये नज़ारा था जब हम लोग मणिकरण साहिब जी जा रहे थे। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब जी। तो गाइज़, इस जगह की जो मान्यता है वो कुछ यूँ है कि जब सदियों पहले श्री गुरु नानक देव जी यहाँ से गुज़र रहे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ, तो उनके एक शिष्य भाई मर्दाना जी को बहुत भूख लगी, लेकिन उनके पास कोई लकड़ी या आग नहीं थी खाना पकाने के लिए। उस समय श्री गुरु नानक देव जी का आदेश हुआ कि पार्वती नदी से इस पत्थर को यदि हटा दिया जाए तो बात बन सकती है। और जब भाई मर्दाना जी ने उसे हटाया तो वहाँ पे एक गर्म पानी का झरना निकला, जिसमें भाई मर्दाना जी ने अपनी चावलों की पोटली को पकाया और उन्होंने सब ने उसको खाया। और हर रोज़ इतने श्रद्धालु आने के बावजूद भी ये जगह इतनी स्मूथली चलती है। और तभी से ये मान्यता है कि जो भी इस गर्म पानी में भोजन बनाकर लंगर करेगा और लोगों को खिलाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और सदियों से ये मणिकरण साहिब जी में लंगर होते आ रहा है। तो मणिकरण साहिब जी के बाद हम लोग चले गए शिव पार्वती मंदिर। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी बहुत सुंदर है। तो जब शिव जी और पार्वती जी धरती का भ्रमण कर रहे थे, उस समय पर पार्वती जी का एक मणि, उनका एक रत्न यहाँ गिर गया था, और उसे ढूंढने के लिए जब शेषनाग जी ने यहाँ पर फन मारा, तो जिस जगह उन्होंने फन मारा उस जगह पर एक गर्म पानी का फव्वारा फूट पड़ा। इसीलिए इस जगह का नाम मणिकरण रखा गया। और कितनी खूबसूरत बात है कि सनातन धर्म और सिख धर्म दोनों की ही मान्यता इस जगह से जुड़ी हुई है। लगे हाथों मैंने हो जाती है आदमी से कुछ मांगी। तो गाइस, फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं मणिकरण साहिब के, और हम लोग शिव मंदिर भी घूम आए। और ये है वो हॉट स्प्रिंग जो बहुत ही फेमस है, क्योंकि यू कैन सी कितना गर्म भाप, और ये पानी भी इतना गर्म है अपेरेंटली। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो मंदिर में और जो गुरुद्वारे में लंगर बनता है वो इसी के पानी में, इसी गर्म पानी में बनता है। और ये बड़ी ही यूनिक बात है इस जगह की। और आई एम श्योर आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पे तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये जगह। इट्स वेरी पीसफुल हियर। तो गाइज़, आफ्टर शिव मंदिर एंड गुरुद्वारा वी आर गोइंग टू राम मंदिर, और उसके बाद हम लोग कैब लेके वापस अपने होटल चले जाएंगे। पर हम लोगों ने गुरुद्वारे में लंगर भी खाया और मज़ा आ गया खा के। आफ्टर 6 years आई हैड दैट लंगर, और मुझे आई कांट टेल यू, इट जस्ट फेल्ट द सेम, मज़ा आ गया। तो फाइनली मणिकरण साहिब जी गुरुद्वारा, शिव पार्वती मंदिर और राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए अपनी कैब में और चल दिए वापस अपने होटल की ओर। और अब हम वापस जा रहे हैं कसौल अपने होटल, तो वहीं पर मिलते हैं आपको। Hey guys, so finally we are back to our hotel from Manikaran Sahib and Shiv Mandir. It was a beautiful experience. हम लोगों ने चलो एटलीस्ट कुछ तो किया। बारिश की वजह से बहुत सारे प्लान्स हमारे रूइन हो गए,
लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, अभी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द कमिंग डे। कल आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ कल का व्लॉग देखना। आज के व्लॉग में तो मैं इतना ही बोलूँगा कि बारिश की वजह से बहुत सारे प्लान्स में पानी तो फिर गया, लेकिन मज़ा आया। इट वाज अ गुड डे एंड आई होप आप लोग को भी मज़ा आया हो। ये जगह टाइम के बाद मैं आया हूँ तो काफ़ी बदल गई है एंड विच इज़ ऑल्सो फॉर द गुड ओनली। बहुत डेवलप हो गया है, तो इट्स आई रियली लाइक इट। लेकिन बहुत ट्रैफिक है विच इज़ स्टिल नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाय whoever is रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और मैं अभी चाय पीऊँगा एक मस्त, और फिर हम लोग खाना खा के सोएंगे मस्त। मिलेंगे अगले व्लॉग में कल, और कल आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है। बस फिंगर्स क्रॉस्ड कि मौसम अच्छा रहे। वैसे तो हम लोगों ने थोड़ा रेन प्रूफ प्लान बनाया, बट अगर नहीं भी हुआ तो जो भी है अलग अलग बात है, बट होपफुली आई रियली होप कि वो हो जाए, तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। गुड नाइट, प्लीज़ टेक केयर एंड लव यू। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऋषभ त्यागी ब्लॉग्स पर एक बार फिर से, और आज है डे 3 इन कसोल। और अभी एज आई टोल्ड यू येस्टरडे कि हम लोग की कुछ प्लान्स हैं आज, और आप लोग के लिए सरप्राइज़ है। नाउ विल बी हेडिंग टू दैट सरप्राइज लोकेशन फॉर यू। बढ़िया है, आज अपेरेंटली बारिश नहीं है। सुबह हुई थी बारिश, रात को बहुत बारिश हुई, लेकिन अभी सुबह से मौसम जो है बहुत ही साफ़ और बढ़िया हो गया है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, सो वी हैड आवर टी, आलू का पराठा मस्त, एंड दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मैं नीचे जाके एक बार फिर से आई विल मेक यू मीट द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि बढ़िया लोकेशन है। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो कभी भी कसोल आने का, तो आप एटलीस्ट यू कैन स्टे हियर ओवरनाइट, एंड it's a cool place, and also the food is nice here. Vegetarian food is really nice because बहुत कम जगहों पे अच्छा खाना मिलता है, तो यहाँ पे खाना अच्छा है। ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है इनका खाने वाने का, और सही है, मतलब मुझे बढ़िया लगा। एंड ऑल्सो द हाइजीन इज़ रियली गुड। मक्खियाँ नहीं है, बाकी जगहों पे बहुत मक्खियाँ हैं, तो आई एम सो सॉरी। आप लोग शायद, मतलब आप में से कुछ लोग रिलेट करेंगे, नहीं करेंगे, बट मेरा थोड़ा हाइजीन को लेके थोड़ा सीन रहता है। चलो, तो अब मैं नीचे मिलूँगा आप लोग को थोड़ी देर में, और आपको मिलाऊंगा प्रॉपर्टी ओनर से, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सरप्राइज लोकेशन पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि आई विल मेक यू मीट द प्रॉपर्टी ओनर, जहाँ हम लोग रुके थे। ही इज़ वरुण। वरुण, प्लीज़ टेल पीपल टू कम हियर, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जगह है, खाना भी बढ़िया है, और स्टे भी अच्छा है, और जगह बहुत ही अच्छी है। थोड़ी ऑफ बीट है, बट आई रियली लाइक द प्लेस एंड आई रिकमेंड ऑल द पीपल कि वो लोग भी यहाँ पे आए। हेलो, मेरा नाम वरुण है। मैं यहाँ पे सिंस 2019 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरा चोज वैली में मेरा पहले कैंपिंग साइट था, फिर मैंने ये होटल यहाँ पे मेन मार्केट में लिया है। और यहाँ पे पब्लिक को क्यों आना चाहिए, तो वो तो सबसे पहले मेन चीज़ है कि पीस के लिए। बंदा अपना जो भी अपना सिटी लाइफ में जी रहा है, वो अपना काम में बिज़ी है, हर एक चीज़ में बिज़ी है, तो एक स्ट्रेसफुल लाइफ जो बंदे की रहती है वैसे आजकल, जैसे जॉब में है, किसी भी चीज़ में, तो उससे एक थोड़ा छुटकारा पाने के लिए साल में एक ज़रूर एक ट्रिप ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप कि अपना 10 दिन के लिए अपना एक प्रॉपर पीस वाला एक लाइफ जीना चाहिए। कसौल में हमारे पास में यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं कि आप रिवर साइड की चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी टाइप के ट्रैक्स हैं, जैसे सर पास हो गया, देवरोपा हो गया, पिन पार्वती पास हो गया, अलग अलग ड्यूरेशन के ट्रैक्स रहते हैं। यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल वैली जो आप एक वॉलपेपर्स या आप टीवी में देखते हो तो वो आपको सामने देखने को मिलेगा। और मेरे स्टेज में आप रह सकते हो कि मेरे पास में अलग अलग स्टेज है, कि जैसे आप डुप्लेक्स भी है, कपल रूम भी है, हर टाइप का रूम है, रेस्टोरेंट भी मेरे पास है, फूड अवेलेबल है, सब चीज़ें अवेलेबल है, और बिल्कुल मार्केट के नज़दीक, और पार्किंग भी मेरी प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं रिकमेंड करूँगा अगर आ रहे हो तो प्लीज़ रहना, और बहुत ही मिडिल में ही है कसोल के, लाइक घुसते ही है ऑलमोस्ट, तो बहुत अच्छी जगह है। सो यस गाइज, दैट्स इट। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोगों ने चेकआउट कर दिया, लगेज हमारा बाहर है, गाड़ी आ रही है, हम लोग निकल रहे हैं सरप्राइज़ लोकेशन के लिए। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग अपने होटल से तो निकल आए चेकआउट करके। हमारा एक फ्रेंड है जिसके पैर में थोड़ी चोट है, तो वो अभी रुक रहा है। इनफैक्ट हमने अपना लगेज भी उसी के कमरे में रख दिया, क्योंकि ही इज़ एक्सटेंडिंग हिज स्टे फॉर अ डे। तो आफ्टर चेकिंग आउट हम लोग अभी कुछ खाने आए हैं
एक्चुअली मैंने कल भी आप लोग को दिखाया था, दिस इज पंचतारा ब्रूरी, बट उसी के एक्चुअली 2 वर्जन है यहाँ पे। अनदर वर्जन इज़ दिस, एंड हियर इज़ माय लुक ऑफ द डे। Guys, about this cafe, I wanted to show you something. Such a beautiful cafe. Actually, बहुत बड़ा space है इनका इंटीरियर भी I think they like more than 150 people can sit there. But what I really like is that this sound of the water, like the river. I just love it. So guys, as I told you, there is a surprise for you. अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दोपहर का बजा है 1। रास्ता जो है वो रास्ता बड़ा खूबसूरत है, सो आई विल शो यू दैट टू गाइस। सो फाइनली हम लोग कसोल से निकल गए हैं। गाइस हमारे साथ एक्चुअली हमारे जो ड्राइवर भैया हैं रूपलाल जी, वो कुछ कहना चाहते हैं। जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, वो कान खोल के सुन लें। भैया बता दो आप क्या बोल रहे हो। हमारा एक ही था, ये हमारा रोड यहाँ का अच्छा बने, टूरिस्ट आए। यहाँ देखिए हमारे कैसे हाल होते हैं, दिन पर दिन शॉकर गाड़ी को चेंज करने पड़ते हैं, और ऊपर से जो समय हमारा 1 घंटा लगेगा वहाँ 2 घंटे लगते हैं। और रोड की कंडीशन देखो यहाँ की, बहुत बुरा हाल है गाइस। एक्चुअली ये जो कंडीशन है रोड की, ये बहुत अच्छी नहीं है। आप देख भी रहोगे, गाड़ी जो हमारे आगे जा रही है वो भी बम्प्स उनको जो मिल रहे हैं, और जो मेरे कैमरे में भी आप बम्प्स देख पा रहे होगे। तो आइडियली क्योंकि इतनी ट्रैवल फ्रेंडली जगह है और इतने सारे टूरिस्ट आते हैं हर साल, हर सीज़न में, तो उस हिसाब से रोड थोड़े बेटर होने चाहिए डेफिनेटली। और ये प्राइम लोकेशन है, दिस इज़ नॉट समथिंग बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशन नहीं है ये, इट्स अ सीरियस इशू। तो ये नहीं होना चाहिए, बट आवर गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली फेलिंग एट इट। कहने के लिए नहीं, जैसे मान लो पहले यहाँ का भाव बहुत ही वो था ना, पानी का बहुत ज़्यादा। कालका में डैम नहीं बना ऊपर, जो पानी रोका गया इसका, तो उसके कारण अब ये नदी सूख गई है, तो इसका 10% पानी भी नहीं आ रहा है। क्या बेस्ट टाइम क्या है कसौल आने का? टाइम तो ये है आपका मई जून में, लेकिन उस टाइम ट्रैफिक लगता बहुत ज़्यादा। हाँ, ट्रैफिक है बहुत ही। नहीं तो 2 तरह के ट्रैवलर होते हैं, एक वो होते हैं जो प्राइम टाइम पे आना पसंद करते हैं छुट्टियों में, और एक वो होते हैं जो ऑफ टाइम भी आना पसंद करते हैं। सितंबर में आओ, सितंबर में, सितंबर में अच्छा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ठंड होती है। और बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ की? बेस्ट ये है, आप घूमने के लिए आओ, मनाली जाओ और मलाना जाओ। मलाना तो मुझे लगता है कि एक ही चीज़ के लिए फेमस है, जो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वही तो, लेकिन ठीक है, जिनकी अपनी अपनी मर्जी है। वैसे तो गैरकानूनी काम अपनी मर्जी नहीं है, गैरकानूनी काम नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो अभी ये मई और जून में सरपास का ये चलता है ट्रैक, अभी खत्म होगा, 15-16 को खत्म हो गया वो। अब उसके बाद फिर खीरगंगा की ट्रैकिंग चलती है, इसलिए भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ। कालका से जो खीरगंगा का ट्रैक जाता है ना 1 डे वाला, उसलिए भी बहुत आते लोग। लेकिन जो सरपास वाला है उसके लिए तो बहुत ही तगड़ी भीड़ पड़ती है मई जून में, जो 4-5 दिन का ट्रैक रहता है। मैं लिपटता बहुत हूँ शहर से, ये कमबख्त झटक देता है मुझे। मैं लिपटता बहुत हूँ शहर से, ये कमबख्त झटक देता है मुझे। फिरदौस झूम कर कहती है मेरे आगोश में आ। Hey guys, so this is our day 3 in Himachal, and guess what? We are in Manali right now. Yes, it was a surprise location for you क्योंकि हम लोग का actually कोई plan नहीं था. It is
एज मच सरप्राइज फॉर अस जितना आपके लिए है, क्योंकि अपेरेंटली हम लोग का कोई प्लान नहीं था मनाली आने का। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कसोल जाएंगे और एक दो जगह छोटी मोटी जो कसोल के आसपास है वो एक्सप्लोर करके घर निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। बट देन एज लक वुड हैव इट, कल बहुत बारिश पड़ रही थी, कल हम कुछ कर नहीं पाए कसोल में, तो आई थॉट लेट्स डू समथिंग एल्स। एंड हम लोगों ने आज के लिए मनाली का प्लान बनाया और हम लोग बहुत सीनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए मनाली। अभी भी हम रास्ते में, आई थिंक इट विल टेक हाफ एन आवर मोर टू गेट टू मनाली। One day, and this is our view from the room. Hey guys, so अब हम आ गए मॉल रोड मनाली। होटल में हम लोगों ने चेक इन कर लिया है और उसके बाद मैंने सोचा क्यों अब अब इवनिंग तो वैसे भी हो गई है, तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर मॉल रोड। तो आई विल शो यू अराउंड। So we are having this jalebi and rabdi. मज़ा आ गया ये जलेबी खा गया। दीदी मज़ा आ गया कि नहीं? मस्त मज़ा आ गया। हाँ। हालांकि 200 रुपये की है, लेकिन ठीक है, वर्थ इट है। एंड दिस इज अटल चौक, अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी है यहाँ पर। वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स एंड पॉलिटिशियंस वी हैव हैड, सो ग्रेट। सो हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर हियर एट शेर पंजाब रेस्टोरेंट। हम लोगों ने मॉल रोड तो घूम लिया, एज यू कैन सी नीचे मॉल रोड है और हम लोग आ गए कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग गई अब। हालांकि हम लोगों ने अभी जलेबी रबड़ी खाई थी, लेकिन फिर से भूख लग गया, अब कुछ नमक का खाना है। तो यस, वी गोना ऑर्डर फूड नाउ। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग मॉल रोड से थोड़ा आगे को आ गए हैं। मेन मार्केट जो वो पीछे रह गई है। हम लोगों ने डिनर कर लिया है अपना शेर पंजाब में बैठ के, और नाउ वी आर गोइंग बैक टू होटल। तो होटल में वापस जाकर फिर मिलते हैं। हे गाइस, सो फाइनली वी आर बैक टू आवर होटल। मैं आ गया हूँ अपने कमरे में, बस अब चेंज करूँगा,
सो दिस वाज आवर डे 3 इन हिमाचल। और तो कसोल के बाद हम आज आए मनाली, और जो रास्ता था वो बहुत बहुत खूबसूरत रास्ता था। आई होप आप लोग को भी पसंद आया हो। और हम जो अपेरेंटली ड्राइवर भैया थे वो भी बढ़िया थे, उन्होंने मस्त घुमाया हमको। आई थिंक 3300 में वो हमको यहाँ, अपेरेंटली 3500 में लोगों ने मांगा था, बट 3300 में मांग गए वो। तो 3300 में उन्होंने मुझे और निधि को यहाँ पे छोड़ दिया मनाली में। और अभी फिर हम शाम को मॉल रोड घूम कर आए। मॉल रोड मस्त खाना वाना खाया, घूमे फिरे, बट क्योंकि इतना लेट हो गया था तो और कुछ नहीं कर सकते थे, तो सिर्फ हम लोग मॉल रोड घूम के ही आ गए थे। एनीवेज, सो गाइज डेट वॉज इट फॉर टुडे, एंड आई होप आप लोग को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो, आप लोग को ये ट्रिप पसंद आ रही हो मेरी। मतलब हम लोग को एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वो उतना कन्वे हो पा रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ त्यागी व्लॉग्स, और स्वागत है आप लोगों का डे 4 इन हिमाचल। सो दिस इज़ हाउ वी आर स्टार्टिंग आवर मॉर्निंग इन मनाली। This is our day 4 in Himachal, and it's such a good view. And now we are heading to the Hidimba temple. As you guys know, it's a very famous place in Manali, और बहुत ही spiritual place है। तो हिडिम्बा टेम्पल जो है ये एक्चुअली इन द मेमोरी ऑफ हिडिम्बा देवी। तो हिडिम्बा देवी अगर आप जानते हैं तो वॉज द मदर ऑफ घटोत्कच एंड वाइफ ऑफ भीम महाभारत में। एंड घटोत्कच के कैरेक्टर को तो हर कोई जानता ही है कि ही वॉज द वन मैन आर्मी जिन्होंने ऑलमोस्ट आधी कौरवों की सेना को ख़त्म कर दिया था। तो जो उनकी मदर थी हिडिम्बा, शी वॉज एक्चुअली जहाँ पे ये हिडिम्बा टेम्पल बना है वहाँ पे बहुत साल रहकर एक तपस्या की थी, और इसीलिए उनकी मेमोरी में ये टेम्पल बनाया गया है, हिडिम्बा टेम्पल। और ये ऑलमोस्ट 500 साल 550 साल पुराना टेम्पल है मनाली में। तो लेट्स सी एंड गो एंड सी हाउ दिस टेम्पल इज़। बाकी यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अभी सुबह के 9 बजे है और बहुत अच्छी सी धूप है, बहुत सौंधी सी धूप है, और वी आर रेडी। हमारा ऑटो वाला, हम लोगों ने एक्चुअली कल रात को ही एक ऑटो वाले को बोल दिया था कि प्लीज़ आप हमको पिक कर लेना यहाँ से, और ही वॉज़ काइंड इनफ कि उसने बताया कि भाई ऐसे जाओगे तो बेटर रहेगा। तो वो बस आने वाला है और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। हे फ्रेंड्स, सो निधि पहुँच गई नीचे से मुझे कॉल कर दिए और हमारा ऑटो आ गया है। हे फ्रेंड्स, तो कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हिडिम्बा टेम्पल जो है ये बेसिकली ऑलमोस्ट 500-600 साल पहले 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने बनवाया था हिडिम्बा देवी के मेमोरी में। और इट इज़ सेड कि हिडिम्बा देवी ने यहाँ पे तपस्या की थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाभारत। तो ऑन दैट नोट ये जो टेम्पल है ये अब से 500-600 साल पहले बनाया गया था। हमारे ऑटो वाले भैया ने हमको बिल्कुल यहीं पास में ही छोड़ा था, और यहाँ से जो है स्टेयर स्टार्ट है इसके। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग को छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। हिडिम्बा जो थी वो एक्चुअली शी वॉज फ्रॉम द डीमोन्स एंसेस्ट्री, यानी कि जो उनका जो वंश था वो एक्चुअली राक्षस वंश की थी, और उनका भाई जो था वो एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम हिडिम्ब था। और उन्होंने जो तपस्या की थी बहुत सालों तक, उस तपस्या से उन्होंने अपने भाई को, जो एक बहुत बड़ा राक्षस था हिडिम्ब, उसको हराया भी था। तो जब पांडव अपने वनवास वाले टाइम में घूम रहे थे और भीम अपने खाने का इंतज़ाम कर रहे थे, तब वो हिडिम्बा देवी जी से मिले एंड दे गॉट मैरिड। सो लेट्स सी। ऑल्सो दिस टेम्पल इज़ वेरी फेमस फॉर द आर्किटेक्ट, क्योंकि इट्स अ 4 स्टोरी वुडन आर्किटेक्ट टेम्पल, और ऑलमोस्ट 600 साल पहले इस तरह का टेम्पल सोचना और बनाना वाज अमेजिंग।
As you can see, it's in the middle of the forest, the real dense forest. तो भाई हमने जूते उतार दिए हैं यहाँ पे। अभी जूतों को रख देते हैं साइड में और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे। चलती हुई लाइन है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो अभी हम लोग लाइन पे लग गए। इस टेंपल की पहचान है इसका वुडन आर्किटेक्चर। इसको जैसे कुछ जानवरों के कंकाल के साथ इसको सजाया गया है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जो आई थिंक आप सब लोगों को एक बार प्लीज़ विज़िट करना ही चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इस टेंपल को जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया था। और ये अभी नहीं, ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, 1553 में। और इसको वुडन पगोड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसको 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने बनाया था। ये जो वुडन आर्किटेक्चर आप लोग देख रहे हो और ये जो हाइट है इस टेंपल की, ये 24 मीटर्स ऊंचा टेंपल है। सो अभी हम लोग हिडिंबा टेंपल में माता के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल और फिर वहाँ से चेकआउट करेंगे। बाय द वे हम लोग की बस रेड बस से बुक हो गई है एंड शाम को 6 बजे की बस हुई है। सुबह आई थिंक फेयरली 10 आवर्स के ड्राइव के बाद सुबह 5 बजे के आसपास हमको उतार देगी। ऑल्सो थोड़ी सस्ती हो गई बस। एक कूपन लग गया और मोर ओवर सही है आई थिंक। बाकी तो सर्विस पे आके पता चलेगी। रेटिंग तो अच्छी है बस की, 4.6 है और आई थिंक 1150 रुपये में बस हो गई, विच इज़ फाइन। बहुत सस्ती भी नहीं है बट कंपैरेटिवली जो बाकी के प्राइसेस दिख रहे थे हम लोगों को, और सेम डे अगर करते हैं तो शायद प्राइसेस जो कर्व होता है वो थोड़ा डाउन आ जाता है, लेकिन बाकी सारे बसेस के फेयर काफ़ी ज़्यादा थे। इस वाली का ठीक था तो ये वाली बुक हो गई और अब हम शाम में निकलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं वापस से ट्रैक करके। आए तो हम लोग ऑटो में थे लेकिन हम लोग को लग रहा है कि जाने में इतनी आसानी होती है तो हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। और तब हम लोग को जल्दी भी थी क्योंकि हम लोग को आरती के समय पहुंचना था और अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है तो हम आराम से ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। सो हम लोग वापस से मॉल रोड आ गए। हम लोग पैदल ही आ गए हिडिंबा टेम्पल से क्योंकि हम लोग को लगा कि उतरने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। और ऑल्सो हमारे पास अब टाइम है, सुबह हम लोग को लग नहीं रहा था हमारे पास उतना टाइम है, हम लोग को जल्दी पहुंचना था। तो अभी हम आ गए वापस से। वी विल डू वन थिंग कि हम लोग अभी बैठ के कुछ खाएँगे अच्छे से और उसके बाद फिर विल गो अहेड एंड गो बैक टू आवर होटल एंड चेक आउट। हे गाइस, सो अभी हम लोग आ गए हैं सत्यम रेस्टोरेंट। हम लोग कल रात को भी यहाँ पे आए थे डिनर के लिए, लेकिन उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने आपको दिखाया था मॉल रोड पे कितनी भीड़ थी और बहुत लंबी वेटिंग थी। 20-25 मिनट का वेटिंग इन लोगों ने बोला हम लोग को। हम लोगों ने नंबर भी दिया, फिर लोगों ने कॉल किया, लेकिन तब तक हम लोग शेर पंजाब में बैठ के अपना डिनर करने लगे थे। तो हम लोगों ने वहाँ डिनर किया, यहाँ नहीं किया। फिर अभी हम लोगों ने सोचा कि अब हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाय द वे मैं आप लोग को बता दूं कि अभी फ़िलहाल जो LPG शॉर्टेज चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे मनाली में और इनफेक्ट कसौल में भी बहुत लोग साउथ इंडियन फूड सर्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द LPG शॉर्टेज। तो आई थिंक यहाँ पे एक कैफ़े ये लोग बोल रहे हैं कि मद्रास कैफ़े या कोई तो है जो सर्व कर रहा है। एनीवेज अभी हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर कर लिया है। मीनवाइल मैं आपको खाने के बारे में बताऊँगा कैसा है खाना यहाँ पे। दिस इज़ सत्यम रेस्टोरेंट ना बाय द वे। So guys, now I'm going to the garlic naan with kadhai paneer. It's very nice guys. Must recommend. इनफेक्ट कल रात से बहुत सा खाना शेर पंजाब हम लोग कल करे थे बट वी डिडंट लाइक द फूड। ये बहुत अच्छा।
Hey guys, so abhi after having lunch, now we are heading to our hotel. Again, this is Mall Road. I've shown you already. मैंने कल रात को एक्चुअली शॉपिंग के लिए भी काफ़ी कुछ ट्राई किया था यहाँ पे, देखा था मैंने. मुझे ऑनेस्टली कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं लगा. इट वाज जस्ट अ वेरी नॉर्मल स्टफ एंड एट क्वाइट एक्सपेंसिव रेट. कुछ शॉप्स है जो थोड़ा बहुत बार्गेन कर लेती हैं, आधे लोग तो बार्गेन करते ही नहीं हैं. एंड इफ़ यू हैव बार्गेनिंग स्किल्स तो अच्छा है, क्योंकि फिर आप एक दो जगह से कुछ कुछ अच्छी चीज़ें एज अ मेमोरी के लिए ख़रीद सकते हैं. सो इट्स अ देवी टेम्पल इन द मिडल ऑफ द मॉल रोड. अपने होटल वापस आ गए और अभी बस को जाने में टाइम है थोड़ा. और सब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है. हम लोग सोचे थे पहले नीचे जाने का कहीं, लेकिन अभी मतलब एक जगह थी जो हमने सोची थी, लेकिन हम लोग ऑलरेडी इतने फुल है कि हम लोग क्या ही खाएंगे जाके, लगे नहीं जाके कुछ खा पाएंगे, तो हम लोग नहीं जा रहे अभी. और एंड वी जस्ट गोना सिट हियर फॉर सम टाइम एंड एंजॉय दिस व्यू. 1 घंटे में हमको चेकआउट करना है यहाँ से, और चेकआउट करके फिर हम मिलेंगे बस स्टॉप पर. तो निकलने से पहले हमने थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया. हम लोग निकलने वाले हैं. आज सुबह जल्दी थे, हमको मंदिर जाना था, तो सुबह नहा धो के मैं बैठा था यहाँ पे, लेकिन मेडिटेट नहीं कर पाया था बिकॉज हम ऑटो वाले से बात कर रहे थे, उसको निकलना था हम लोग को. लेकिन इस व्यू के साथ एंड ऑफ कोर्स द हिमालयाज़, अगर यहाँ बैठ के 5-10 मेडिटेट नहीं किया तो क्या किया. ठंड बहुत ही मॉडरेट ठंड है, ना मतलब बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है. इट्स वेरी मॉडरेट. आई थिंक 15-16 टेम्परेचर है, तो इट्स वेरी नाइस एंड आई रियली लाइक इट हियर. मन था कि 1 दिन और रुक जाऊं, बट आई थिंक आज चले ही जाना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया. हेलो गाइस, सो हम लोगों ने चेकआउट कर दिया अपने होटल से, और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था बीच में बिकॉज 2-3 दिन से ऐसी नींद हो रही थी. लेकिन फाइनली हम लोगों ने चेकआउट कर दिया होटल से, लगेज रिसेप्शन पर ला के रख दिया. और मतलब यू कैन सी मैं यहाँ बहुत प्यारी सी जगह है जो हमारे होटल के बिल्कुल बगल में थी अपेरेंटली, संध्या विलेज. कल से मेरी नज़र थी इस पर कि हम लोग को जाना चाहिए यहाँ पे और चाय पी के आना चाहिए, तो यहाँ पे आया हूँ. यू कैन सी दिस स्मॉल पूल एंड द वुडन आर्किटेक्चर, और ये पूरा ऐसे गोल है, तो ये चारों तरफ से एक ही जैसा दिखता है. एंड देयर इज दिस ब्यूटिफुल किचन एंड कैफ़े हियर, जो इनके खुद के लोगों के लिए जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं. बट बिकॉज आई आस्क्ड, तो उन लोगों ने बोला कि येस यू कैन, वी वुड लव टू सर्व यू आर टी. तो मैं चाय और सैंडविच ऑर्डर किया है अभी, और हम चाय पी के यहाँ से फिर निकलेंगे अपनी बस की तरफ. बस हमारी लगभग 1 घंटे में रेडी हो जाएगी. उसके बाद हम लोग बस में बैठ के, मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है, मुझे याद रहेगा आई एम श्योर. यस, आई फील इट. आप लोग भी बने रहिएगा. और उसके बाद हम लोग रात को निकलेंगे. आई थिंक अर्ली मॉर्निंग हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे. बट मीनवाइल लेट्स जस्ट एंजॉय अ चाय हियर. वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग. लुक एट दिस व्यू. दिस इज आई एम सिटिंग. गाइस, इज़न्ट इट अ लवली प्रॉपर्टी. मज़ा आ गया. चाय भी बढ़िया थी, सैंडविच भी बढ़िया था, मज़ा आ गया. और ये एक्चुअली काफ़ी फैमिली फ्रेंडली है, क्योंकि इन लोग के पास फैमिली डुप्लेक्सेस और फैमिली सूट्स भी हैं, और आई थिंक काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस में है. सो आई रियली लाइक द प्रॉपर्टी. मैंने तो कार्ड भी ले लिया. नेक्स्ट टाइम इफ एनी टाइम आई विल बी प्लानिंग विद माई फैमिली, आई एम डेफिनेटली गोना कम हियर एंड स्टेइंग हियर.
हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग अपनी बस में चढ़ गए हैं। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल बस कैच की है और अभी बस निकल रहे हैं 5 मिनट में यहाँ से। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो पहुंच गए हम दिल्ली और सुबह के बजे हैं 6:15 और हम दिल्ली पहुंच गए। रात की जो बस थी काशी बस, रेड बस से हम लोगों ने, क्योंकि बिल्कुल ऑन द स्पॉट की थी, क्योंकि आई थिंक आने से मतलब निकलने से वहाँ से सिर्फ 4 घंटे पहले हम लोगों ने बस की थी। तो उस हिसाब से बस तो ऐसे ही थी, मतलब इनफैक्ट बस ठीक ही थी। बस के अंदर जो लोग थे आई डिडंट लाइक दैट। बहुत कचरा फेंक रहे बना, बहुत बस के अंदर ही कुछ भी खा के फेंक दे रहे थे या कुछ कर रहे थे। आई इनफैक्ट कन्फ्रंटेड देम ऑल्सो कि आप ये मत करिए, ये अच्छा नहीं है। फिर वो आई थिंक थोड़ा वो भी सहज हो गए थोड़ा, लेकिन बहुत लाउड और बहुत आई डिडंट लाइक दैट एट ऑल। एनीवेज, सो बस की जर्नी ठीक ठाक रही और बहुत ही गंदे रेस्टोरेंट पे रोका, जहाँ पे भी रोका उसने। हम लोगों ने, मैं तो सिर्फ फ्राइज़ खाए वहाँ पे, क्योंकि और कुछ ऑप्शन मुझे लगा ही नहीं खाया जा सकता है। एनीवेज, दैट वाज इट। ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। आई होप आप लोग को भी व्लॉग्स देख के उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमको ये ट्रिप करने में मज़ा आया। आई एम श्योर अगर आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। ऑन दैट नोट, सुबह सुबह मैं आप लोगों को बोलूँगा गुड बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।